मेरो लाला मेरो मोहन मेरो प्यारो झूले पहले नानक हौले झूठा दीजो। इस सुंदर शुभ अवसर पर हमारे मध्य अयोध्या धाम से महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामदास जी महाराज पधारे हैं। कृपा पूर्वक उनके श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बन घनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीतपटतं रम्यं शराध्यं पुरुषोत्तमं। बोलिए पुरुषोत्तम मास की, नरसिंह भगवान की, भागवत भगवान की, भक्त प्रहलाद की, व्यास गादी पे विराजमान व्यास भगवान की। देखिए कहीं भी कथा कराएं तो आपको फल मिलता है, लेकिन जब कोई तीर्थ में कराए, कोई जलाशय में कराए, कोई बाग बगीचे में कराए और कोई बिहारी जी के चरणों में कराए तो करोड़ों गुना फल मिलता है। अब इसका फल का एक उदाहरण क्या है? जब प्रथम दिवस सुना होगा तो भोबो साधु क्षणम तिष्ठ, ये किसने कहा? भक्ति ने। और भक्ति कौन है? बार बार वर मांग हूँ हरस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सता सतसंग। अच्छा एक बात बताएं, सदा सत्संग लिखा। जैसे कई लोग होते बोले अब कथा का सुनने, ये तो आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि अब क्रिकेट नहीं देखना, अब फिल्में नहीं देखेंगे, अब नाटक सीरियल नहीं देखेंगे, अब वेब सीरीज नहीं देखेंगे, अब श्रृंगार नहीं करेंगे, बहुत दिन क्रीम लगाई, इतनी सारी लगाई, अब नहीं करेंगे ये सब, अब नहीं करेंगे अच्छा अच्छा भोजन, अब नहीं करेंगे प्रपंच, अब नहीं करेंगे कलह, ये क्यों नहीं बंद किया? तो वैसे ही जब तक जीना है तो जब बहुकाल करें सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। अब जैसे कहते हैं ना कि आजकल छोटी बड़ी बड़ी कंपटीशन चलती है, तो अच्छी बात है, जिसकी जैसी साधना होगा वो वैसा पूजा जाएगा। कई बाबा जी सांप डाले भी घूम रहे, कोई नहीं पूछ रहा। कई नाम है खूब अच्छा, लक्ष्मीकांत तो चाय बेचते फिर रहे। लेकिन जब इस मार्ग में कोई व्यास गादी पर बैठ जाए तो छोटा मत समझना। परीक्षित ने यही भूल की कि उन्होंने उनके पिता का अपमान किया, तो श्रृंगी ऋषि तो एक छोटा बालक था। तो मैं आपको बताऊं, आपका कोई भी कैसा व्यक्ति से लगाव हो, आप किसी भी बाबा को सुने, किसी भी कथावाचक को सुने, लेकिन आप जिनकी कथा में आए हो लेके तो उनकी ही कथा सुने। ये मत कहें वो हमारी ज्योति दीदी का दूल्हा बहुत अच्छा ढूंढा, अरे तो सुनीता के पास कम पैसा था तो उसने वैसा किसान ढूंढ लिया, लेकिन ढूंढा तो बोलो। तो जैसा जैसा धन होगा वैसा वैसा काम होगा। तो ज्यादा पैसे के चक्कर में लोगों की बुद्धि खराब हो जाती तो फिर शक्कर घोल के शरबत भी नहीं पी पाता। क्या हो गया? बोले डायबिटीज हो गई। तो मैं आपको बताऊं, कभी कभी हमारे अंदर आधुनिकता की इतनी बुरी डायबिटीज हो जाती कि सिर के बाल झड़ने लगते ना, तब कलर बंद करते हैं। जब चेहरा खराब हो जाता ना क्रीमों से, तब मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल लगाते हैं। तो वैसे ही हमें भक्ति मार्ग कब पुष्ट होता है? जब श्यामा जी कृपा करती हैं। और श्यामा जी कब कृपा करती हैं? भगवान द्वारकाधीश की 16,108 रानी थी। क्यों महाराज जी? थी, लेकिन कोई भी श्यामा जी जैसा था, जबकि भगवान रूप नहीं देखते। सबसे सुंदर श्यामा जी थी, रुक्मणी भी इतनी सुंदर नहीं थी उनके आगे, लेकिन भगवान तो कुब्जा के भी हो गए। अच्छा घर में कोई विकलांग हो तो सबसे पहले उसी को भोजन देते ना। हम अगर किसी के यहाँ बच्चा हो तो सबसे पहले दूध उसी को देंगे कि बड़ों को देंगे? तो भगवान भाव के प्रिय हैं, वो तो कुब्जा के भी कृष्ण बन गए, क्योंकि कुब्जा में उन्होंने ये सोचा कि भगवान तो सुंदर लोगों को देखते होंगे। तो भगवान ने कहा, अरे कुब्जा मैं मन देखता हूँ, सुंदरता कहाँ देखता? तब तो गोरे लोगों के तलाक होते, कालों के होते ही नहीं। तब तो वो कहते काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, और हम बांके बिहारी के चाहने वाले हैं। कभी वकीलों के पास जाओ, अधिक से अधिक गोरे लोगों के तलाक होते, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज। लेडीज तो एक चोट कम भी होगी, लेकिन जेंट्सों की तरफ से होते। वो कहते ना 10 बिलाइयों से मुंह लगाओ ना तो फिर आदमी थक जाता।
कुत्ता भी दूध पीता, बिल्ली भी दूध पीती। इसी प्रकार से संसार में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हमने कई महिलाओं को देखा मेकअप करके निकली और कोई देखे, क्या इससे पहले आपने देखा नहीं? अरे बड़ी विचित्र बात, तुम घर में से बाहर निकली और इतने सज संवर के ऐसे निकली तो लोग देखेंगे, और आप देखने ही के लिए निकली, लेकिन जब किसी ने देखा तो तुमने जरूर टोका। तो उसी प्रकार बिल्ली दूध भी पी लेती है और म्याऊं भी कर देती, और कुत्ता को आदमी मार के भगा देता। तो यहाँ पुरुषों का रहना बहुत कठिन है। हकीकत में मैं सत्य कहता हूँ, कितने लोग हैं जो बाबा जी को, कथावाचक को, अगर तबला वाला हरकत करे व्यास जी बदनाम, माइक वाला हरकत करे व्यास जी बदनाम। अरे भैया तुमने इतने लोगों के नंबर लिए क्यों? व्यास से मिलती, व्यास से बात करती। तो इसी प्रकार एक अगर कोई व्यक्ति दिखाया जा रहा है तो वो दोषी नहीं होता है। मैंने वही कहा, बिल्ली दूध भी पी लेगी, म्याऊं भी कर देगी, आपको बुरा नहीं लगेगा। और लोगेगा बिल्ली मारोगी तो सोने की देनी पड़ेगी, और जो कहोगे बिल्ली दूध पी गई। और अगर कुत्ता दूध पी जाए तो हड्डी तोड़ दोगे, तो बेचारा द्वार पे बैठा रहता। हम आज भी देखते साधुओं के आश्रम बन जाते, लोग आते, अरे देवी इधर बैठी, हम बनवा रहे कमरा, और बेचारे साधु अगर कहते तो राम है कि कमरा बन जाए। तो ऐसा ही होता है, ये संसार स्त्रियों की ही अधीन है, और ये धर्म भी स्त्री अधीन है। मैं ये नहीं कहता धर्म स्त्री अधीन इसलिए है कि हमारे अत्रि जी तप करते रहे और अनसुईया जी ने तीनों महादेवों को लालना बना के और पालना में झुला दिया। अच्छा वो तीन देव आए क्यों? जबकि एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात पालत सृजत हरत जग महिमा बरनी न जात। लेकिन देवियों की ठन गई कि अनसुईया कौन है, इनका बड़ा नाम है। महाराज जी मैं बस अभी विराम करने वाला हूँ। कहने का तात्पर्य यही है, अभी आप हमसे बड़े हैं क्योंकि व्यास गादी पे विराजमान है। अब दूल्हा ही बड़ा होता है, जीजा अगर ज्यादा लपकिया है ना तो फिर उन्हें पकड़ के एक तरफ कर दिया जाता है। बैंड वाले भी सेहरा लगाए रहते, लेकिन एक आता कहा जाता तो गेट के बाहर लगाओ, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। ये सब भी आपको ही सुनने को बैठे। हम थोड़ा ज्यादा बोलेंगे तो ये कहेंगे ये मोटा बाबा कहाँ से आ गए बाबा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति को हर व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार आपको बताएं कि आज भी वट सावित्री का व्रत होता है कि नहीं? बरगद के पेड़ पे बताओ कब की कहानी आज भी चली आ रही है। तो भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई एक याद जुबानी। तो ये जवानी में हमें ऐसी सूपनखाओं को नहीं देखना है जो ऐसे ऐसे ऐसे, हमें ऐसी देखना है जो घूंघट में भी ऐसे चल रही। तो कुछ गाने भी हमें शिक्षा देते कि कोई भी अगर पर्दा करता है तो वैसे कहते कोई पर्दा नहीं है यार के लिए, अपनी ही पर्दा है दीदार के लिए। और ये भी देख लीजिए कुंभ में नागा संतों को देखो, और अभी अगर हमारा कुछ ऊंचे नीचे कपड़ा हो जाए तो कहेंगे ये बाबा देखो कहां कहां से खिसक रहा है कपड़ा। तो ये समाज की अश्लीलता है। हम नई नई बहू बेटियों को देखते, अस्पताल में देख लो कभी कोई नहीं। तो कई बार ऐसा है कि एक काम को इतना गंदा मत बनाओ कि लोगों को अनिच्छा बने। कई बार ये भी तो सोचो कि इस बाबा के पास वो औरतें क्यों गई, क्यों व्यास के साथ गई? तो क्या पुरुष ही दोषी हो गया, स्त्रियां दोषी नहीं है? बोलो। इसीलिए तो बहू बेटी को कहते ना पर्दे में रखते। हमारी बुआओं जो मौसी थी ना बिना दुपट्टा के सूट नहीं पहनती। अब फैशन चल गया, कोई दुपट्टा ही नहीं डाल रहा। हमने की पहले क्या विडंबना थी कि हमारे घर में लड़ाई मचती थी कि हम कैसे जाएं बुलौआ में, इसकी मैचिंग ही नहीं। तो भैया आप लोग फैशन भी वो करें जो प्रिया प्रीतम को पसंद है। ऐसी फैशन ना करें जिससे तुम्हें लोग गंदा कहें और तुम्हारे संस्कारहीन हो, तुम्हारा धर्म जाए। अभी भी देखो अमृतसर में सिर पे पल्ला रख के अच्छे अच्छे एक्टर भी बर्तन मांजते हैं। तो ये वृंदावन है, यहाँ नौकर चाकर बन के रहेंगे तो सुखी रहेंगे। लता पता में करें निवास स्वामी हमारे श्री हरिदास। मीरा ने कहा प्रभु जी मोए चाकर राखो जी। तो आप सब चाकर हैं, कथा आप नहीं करा रहे, आपके जो बड़े जो आपको आशीर्वाद दिए, आपने जो पूजा पाठ की धर्म किया वो करा रहा है। तो ऐसे शुभम जी शुभ काम करा रहे हैं, वो भी पुरुषोत्तम मास में। तो वैसे कहते हैं ना घर द्वार में शुभ लाभ, तो शुभम और शीघ्रम। तो बड़े भाव से कथा करिए। महाराज जी बड़े सुंदर तो हैं ही, कथा भी प्यारी करते हैं, ऐसा तो नहीं है। और सभी को एक बार बोलेंगे जय जय श्री जय श्री जय